सबसे पहले गामा अपन कैलकुलेट कर लिया था, और है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं, आप हेडिंग डालो, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के लॉ क्या कुछ है वो देखो। सबसे पहला अपने पास में जीरो थ्रो, पहला क्या अपने पास में जीरो। अब देखो जीरो लॉ अपने पास में क्या होता है, इसमें लिखना दिस इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड अपने पास में जीरो होता क्या, जैसे कि कोई भी एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब हॉट बॉडी है, टेम्परेचर हॉट बॉडी का, और एक अपने पास में कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अपने पास में अटैच कर दिया जाए, ठीक है। नोट्स कहाँ पे भेजता हूँ, अपना ग्रुप है ना जो टेलीग्राम पे, उस पर भेजता हूँ ना नोट्स, आपको एक पीडीएफ भेज देता हूँ और वीडियो लेक्चर ना। तो देखो जीरोथ लॉ अपने पास में क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग आप समझो, इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो जैसे कि अपने पास में एक आप ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे खड़े हो, ठीक है, ट्रेडमिल पे खड़े हो, तो ट्रेडमिल पे खड़े हो कि अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो एक बार दीपक सर से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेडमिल पे खड़े हो, आप दौड़ रहे हो, है ना, तो मैं बाहर कोई पर्सन आपको खड़ा है, वो अगर देखेगा बाहर कोई पर्सन उस बंदे को, तो ऐसा लगेगा कि वो अपने पास में कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा, जबकि अपने को ये पता है कि वो पर्सन आगे भी जा रहा है और ट्रेडमिल पीछे की तरफ आ रही है, तो वहां पे कांस्टेंट है ना। ऐसा फील होगा। अगर कोई विंडो से बाहर हो, उसका ओनली हेड बार दिखाई दे रहा है, तो अपने कोई बाहर पर्सन जो खड़ा होगा उसको तो ऐसे फील होगा ना कि वो बंदर अंदर खड़ा है, कुछ काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर अपने को पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो आगे काम भी कर रहा है, वापस बैकवर्ड भी आ रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, वापस बैकवर्ड भी आ रहा है। तो उसी टाइम में यहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होता रहा होता है लेकिन अपने को दिखाई नहीं देता वो प्रोसेस एक्चुअली वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि जैसे कि यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज हो रहा होगा लेकिन अपने को पता नहीं चलेगा। एक बार स्टार्टिंग में हीट एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस था, उसकी वजह से हीट चली जाएगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद में फिर अपने पास में वहां पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद नो हीट एक्सचेंज, ये अपने पास में होता है, तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, मीनिंग समझ गए थर्मल इक्विलिब्रियम का? नहीं समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, फिर से बताता हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, अगर कोई भी दो बॉडीज थी, दो बॉडीज के मान लो कोई भी टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर के बाद में वो एक बार इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब ऐसे कुछ मान लो वाटर लेवल था, है ना, ऐसा कुछ था, ये वाटर लेवल ज्यादा था और ये वाटर लेवल कम था अपने पास में, ऐसे कुछ था। अब दोनों को मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में अपने पास दोनों को वाटर लेवल इतना इतना आ गया, है ना। तो अब इसके बाद में वाटर लेवल आगे चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ गए। तो इसका मतलब वही है कि यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस था, अब टेम्परेचर इसका राइज होगा, इसका कम होगा, तो एक बार वो इक्विलिब्रियम में आ गए उसके बाद में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ के थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? यस सर। यस सर। तो आगे चलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ये अपने पास जो लो है थर्मल इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है। अब लो क्या है वो चीज देखो, अगर अपने पास इस लो ने क्या बोला कि अगर टीसी क्या है? टी मतलब टेम्परेचर, एच का मतलब हॉट बॉडी, ये टीसी मतलब टेम्परेचर मतलब नहीं सर टीएच। अच्छा, अगर अपने पास कोई ए बॉडी है, एक बॉडी बी बॉडी है, एक अपने पास सी बॉडी है, तो बोला गया कि ए बॉडी बी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बॉडी बी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी बॉडी सी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है।
ठीक है। तो जो सी बॉडी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ए बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर ए बॉडी बी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी बॉडी सी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जो बी बॉडी सी बॉडी होगी वो ऑटोमेटिकली ए बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है जी, समझ गए। सर अभी इसको इसका आप मतलब ये है कि तीनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा? टेम्परेचर सेम होना जरूरी नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तीनों बॉडीज में आपस में। जैसे कि आप ऐसे मानो कोई ए पर्सन था, ओके। वो बी पर्सन का फ्रेंड था, तो ए बी से मिला, तो मतलब ए को कोरोना हो गया था, बी को भी कोरोना हो गया, ठीक है। ए बी से मिला था, तो बी आगे सी से मिला, तो सी से मिला, सी को भी कोरोना हो गया, तो जो ए को कोरोना हुआ तो वही कोरोना सेम किसका होगा, सी का होगा, है ना। आगे से आगे ट्रांसफर हो गया ना, तो ए और सी का क्या होगा, सेम ही होगा। वही सेम है यहाँ पे कि ए बॉडी का जो थर्मल इक्विलिब्रियम बी के साथ में था, बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में था, तो ए सी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है जी, समझ गए। यस यस सर। बढ़िया। तो इसका अपने डेफिनेशन के साथ सर इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए कोई शॉर्ट फॉर्म? हाँ, कुछ नहीं है। और जैसे इक्विलिब्रियम एटॉमिक नंबर को हम z से डिनोट करते हैं सर, इसको कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने इसको आप ऐसे लिख लो, इसकी थ्योरी, व्हेन टू बॉडीज आर इन हाँ जी करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, thermal equilibrium with third body, with the third body, then these two bodies are in also in thermal equilibrium। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कोई दो बॉडीज थर्ड बॉडी के साथ में, जैसे कि अपने पास में ए और सी दो बॉडी थी, ए और सी दो बॉडीज आपस में थर्मल, थर्ड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थी, तो जो दो बॉडी होंगी वो आपस में भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। ये अपने पास में क्या है, जीरो फ्लो है। समझ गए जी, जीरो फ्लो क्या है, अच्छे से चलें आगे। यस सर। आगे कर दो। यस सर। इस मतलब जीरोथ लॉ का सर इधर तो कुछ हुआ ही हाँ जी, नहीं है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। किसका किधर? यस सर, कर लो आगे। हाँ जी, सही है, सही होता है, सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे देखो, जीरो फ्लो इतना ही था, इसको और कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसका। तो आगे लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? हाँ जी, पीडीएफ सेंड करेंगे इसकी, नॉट टेंशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, जितने तारे सितारे लगाने लगा लो, है ना। और इसको अपने क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। सर आप एक पे बना के रखे हो या सर आपने ये वाले नोट्स? क्या चीज? ये वाले नोट्स सर जो आप लिखवा रहे हैं, कॉपी पे बना के रखे हुए हैं सर आपने? हाँ जी, पर वो कॉपी के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। सर कॉपी वाला पीडीएफ सेंड कर दिया करो। नहीं मिलेंगे। सर क्यों?
वो मतलब मेरे लिए ओनली, आपके लिए नहीं है। सर क्यों नहीं? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को उसका हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट का मीनिंग होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। तो ये किस पे बेस्ड है? ये अपने पास में बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो होता क्या है, अब इसको ना अच्छे से समझना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन को छोड़ दो एक बार, जो भी आपके हाथ में, और ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। अपने पास में कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्या, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के पास में क्या है, इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, जिसको मैं U1 लिख रहा हूँ, है ना। कोई भी सिस्टम होता है उसके पास में कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है इनिशियली, जिसको मैंने क्या लिख दिया, U1 लिख दिया। और उसको मैंने सिस्टम को हीट दी बाहर से कुछ हीट दी, इसको Q हीट दी मैंने, बाहर से कुछ हीट दी Q। तो इसने कुछ वर्क किया, वो क्या, W के इक्वल। अपने सिस्टम को कुछ हीट दी, सिस्टम को हीट देने के बाद उसने कुछ वर्क किया, वो W के इक्वल। जो इसके पास फाइनल हीट बची, वो थी अपने पास में सेकंड, मतलब इसकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी बची। हाँ जी, आप म्यूट रखो। जो इसके पास फाइनल इंटरनल एनर्जी बची, वो थी अपने पास में U सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने पास में क्या है, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। कोई भी सिस्टम था, उसको Q हीट दी, Q हीट देने के बाद उसने W वर्क किया, W वर्क करने पे उसका जो चेंज फाइनल हीट बची, उसको क्या बोले, U सेकंड अपने बोलेंगे। ठीक है जी। क्या बोलेंगे सर? हाँ जी, देखो फिर से बताता हूँ। अपने पास में क्या था, कोई भी एक सिस्टम था। इस सिस्टम को, इसके पास में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी U1। ठीक है, उसको मैंने बाहर से Q हीट दी, Q हीट देने के बाद उसने W वर्क किया, W वर्क करने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ तो हीट बचेगी, उसको बोल दिया अपने इंटरनल एनर्जी को U सेकंड। ठीक है, सिस्टम की जो भी एनर्जी बचे। ऐसे होता है, जैसे कि आप ऐसे मानो कि आपने सुबह उठे, है ना, आपके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है स्टार्टिंग में, फिर आपको, अच्छा फेक आईडी है ये। एक मिनट, हाँ जी, अगर किसी बच्चे का ना आप रोल नंबर के साथ में एंट्री करना, विदाउट रोल नंबर कोई हुआ तो मैं उसको क्लास से बाहर निकलता हूँ। ठीक है, एक बार तो वापस आप अगर एंट्री करो तो रोल नंबर के साथ में एंट्री करना। सर रिज्वाइन कर लूँ सर फिर? हाँ जी, रीजन कर लो। ओके। सिर्फ एक आईडी अभी तो मैंने रिमूव कर दिया। और कोई है बच्चा एक आईडी वाला? नो सर, सारे रोल नंबर वाइज। माइक नहीं खुल रहा है, एक वाला था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, बैक कर दो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। करते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो ये अपने पीछे करो, ये तो आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने पास है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो अपने पास में कोई सिस्टम था, उसके पास U सेकंड हीट थी, U1 हीट थी, और मतलब स्टार्टिंग में उसके पास U1 हीट थी,
सिस्टम को मैंने क्यू हिट दी, क्यू हिट देने पर उसने डब्ल्यू वर्क किया, डब्ल्यू वर्क करने के बाद उसके पास क्या बचेगा, यू सेकंड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई पर्सन है, पर्सन के पास इनिशियली कोई हीट होती है, तो इसको मैंने कुछ खाना वगैरह खिलाया, खाना वगैरह खिलाने के बाद इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी जिसको अपने क्यू बोल दिया। अब इसने कुछ यहाँ से लेके कहीं पे जाना था, पैदल मान लो इंस्टीट्यूट जाना था, पैदल इंस्टीट्यूट गया तो इसने कुछ वर्क किया, तो वो वर्क किया। अब उसके पास इंस्टीट्यूट पहुंचने के बाद ही कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, वो पहले वाले के सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। अपने डिफरेंट लेके चलेंगे तो उसको बोला यू सेकंड। समझ गए अब तो? सेकंड सर क्या? यस सर। Yes, तो sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे कि इसके पास एनर्जी थी U1 प्लस Q, इसको मैंने हीट दी, माइनस क्योंकि इसने वर्क किया ना तो इसलिए माइनस कमी आई उसके अंदर, तो माइनस। अब अगर सिस्टम वर्क करता है तो उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो अपने साइन Negative. कन्वेक्शन को भी ले लेते हैं ताकि अपने को आगे चेंज ना करना पड़े वैल्यूज में। तो और बाकी जो वैल्यूज आई वहां पे वो डायरेक्ट पुट कर देंगे। और इक्वल टू अपने पास किसके आना चाहिए, यू सेकंड के इक्वल। ये तो सारा प्रोसेस हुआ कि U1 इसके पास एनर्जी थी, Q हीट और थी, मतलब ऐसे मास मान लो 50 जूल इसके पास एनर्जी थी, 500 मैंने जूल और दी, माइनस में कुछ कर दिया ना, ऐसे कुछ वही तो। U1 प्लस Q माइनस का W। तो यहाँ से मैं ऐसे लिखता हूँ U सेकंड माइनस का U1 इक्वल्स टू Q प्लस W, लिख सकते हैं ऐसे। ये क्या आ गया, डेल्टा U आ गया इक्वल टू Q प्लस W। तो ध्यान रखना जो यहाँ पे ये अपने पास में क्या, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सारे जितने लगाने लगा लो, जितने हैशटैग लगाने आपको लगा लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो Q है यहाँ पे, Q यहाँ पे क्या है, हीट इन्वॉल्व, उसका मीनिंग समझना जरूरी है। जो हीट इन्वॉल्व हुई मतलब चेंज इन हीट है एक तरह से अपने पास, जितनी सिस्टम के अंदर हीट इन्वॉल्व हुई है वो अपने पास में Q है। ऐसे नहीं कि टोटल हीट वगैरह ऐसा कुछ है, चेंज ही नहीं, मतलब जितनी इन्वॉल्व हुई। बाकी जैसे मान लो अपने सिस्टम को प्रोवाइड में 2000 किलो जूल हीट, मतलब ऐसे मान लो सिस्टम को मैं 2000 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड करा रहा हूँ, पर उसको यूज ही कितना का 500 का है, तो 500 यूज करेगा ना, ज्यादा यूज करके क्या फायदा। तो हाँ जी बोलो सर हेलो। इधर सर नेगेटिव का वर्क डन क्यों लिया और उसके सामने नेगेटिव साइन क्यों लगा, क्यों नेगेटिव नेगेटिव का वर्क देखो, है वो वाला। अपने पास में सिस्टम वर्क कर रहा था, मतलब सिस्टम के थ्रू वर्क हो रहा था, तो उसमें कमी आ रही थी इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा, यस ठीक है। और जब बाय द सिस्टम वर्क डन होता है तो उसको क्या लिखते हैं, माइनस का साइन होता है, ताकि आपने बाद में जो वैल्यूज आए उनको वैल्यूज पुट करें डायरेक्ट हम, है ना, और उसमें साइन कन्वर्शन करना ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो Q इक्वल टू अपने पास क्या, हीट इनवॉल्व। हेलो सर। सर वो दूसरा वाला डबल, सर दूसरे वाला नेगेटिव तो पता चल गया, आगे वाला नेगेटिव नहीं समझ आया जो आगे लगाया क्यों नेगेटिव वाला। यार ऐसे समझो ना कि अपने पास में कोई सिस्टम था, उस सिस्टम को मैंने पहले खाना खिलाया, है ना, खाना खिलाने के बाद उसने कुछ वर्क किया, तो वर्क किया तो वो तो कमी आई ना उसके अंदर, खाना तो पॉजिटिव था ठीक है सर, बच्चे के लग लिए, है ना, तो वो समझ गया। हाँ जी बोलो। ये डेल्टा यू का ये चेंज है ना, U सेकंड माइनस U1 इसके लिए, मतलब इंटरनल एनर्जी बाद की कुछ और है, फर्स्ट की कुछ और थी, इसलिए डेल्टा यू लिख दिया मैंने। फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा चेंज होता है, डेल्टा मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। तो जो W है, W अपने पास में, सर। W अपने पास में क्या है, ये वो हीट इन्वॉल्व थी, Q अपने पास में W वर्क इन्वॉल्व है, कितना उसने वर्क किया, वर्क इन्वॉल्व, ठीक है। और डेल्टा यू तो अपने पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बताइए आपको। एक मिनट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर हमने सिस्टम को एक बार क्यों ही एनर्जी दी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सिस्टम को एनर्जी क्यों दी, मतलब अपने कोई भी प्रोसेस कराना सर तो हाँ जी बोलो। अगर सर हम इसे डबल डबल हीट दें तो इक्वेशन को अब क्या बनेगी।
नहीं, डबल हीट कितनी भी दोगे वो तो ऐड कर देगा ना क्यू में। टोटल हीट वो कितनी भी हीट हो, डबल दो ट्रिपल दो, सारा क्यू में ही आ गया। ओके सर। ठीक है, तो क्यू अपने पास में हीट इन्वॉल्व है, डब्ल्यू अपने पास क्या वर्क इन्वॉल्व है, और डेल्टा यू अपने पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये आ गया अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं मैं, ओके, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो अपने पास में क्या आएगा, डी यू इक्वल्स टू, इससे पहले बस जीरोथ लॉ किया, फर्स्ट लॉ अपना स्टार्ट किया, वो आप देख लेना बाद में रिकॉर्डिंग। डी यू इक्वल्स टू अपने पास में क्या आएगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर आपने इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, लॉ रिपीट कर दूं, वापस से लॉ रिपीट करता हूं। देखो, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन पे फर्स्ट लॉ अपने पास में कोई सिस्टम को क्यू हीट दी मैंने, उसने डब्ल्यू वर्क किया, उसके बाद कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, तो उसको अपने ऐसे लिखेंगे u2 माइनस u1 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और क्यू यहाँ पे क्या हीट इन्वॉल्व, डब्ल्यू यहाँ पे क्या वर्क इन्वॉल्व, और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डिफरेंशियल फॉर्म अपने पास में क्या है, देखो डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ, ये अपने पास डिफरेंशियल फॉर्म आ गया। अगर फॉर साइक्लिक के लिखें डिफरेंशियल फॉर्म, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक चीज आपको पहले बताई थी मैंने कि जो इंटरनल एनर्जी होती है यू, इंटरनल एनर्जी, वो अपने पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी अपने पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टार्टिंग में लिखवाया था ना, ये याद हो तो बोलो। यस सर। स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करता है फंक्शन, उसी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। हाँ जी बोलो। स्टेट फंक्शन सर बैक पेज करना है सर। हाँ जी। जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। आगे करते हैं, उसको अपने क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ समझा दो सर, लॉ समझा दो सर मेरे सर नेट। एक बार ना, फिर वो अभी वापस उतना टाइम लगेगा, आप वीडियो देख लेना ना, नहीं तो अपने फर्स्ट लॉ पे अटके रहेंगे। हेलो सर। हाँ जी बोलो। चलो सर ठीक है। सर हाँ जी बोलो। ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਹਮੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਥਿਊਰੀ ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, मतलब आप ऐसे लिख दो कि आपने कोई सिस्टम था, कोई सिस्टम को क्यू हीट दी, डब्ल्यू वर्क किया, या आप ऐसे लिख दो कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो अपने पास इक्वल टू होती है हीट प्लस वर्क के इक्वल होती है। वो कैसे भी आप डेफिनेशन बना के लिख दो, जो भी आपको लगे। वैसे ये एक वैसे लिखा है इतना सही। हाँ जी म्यूट रखो। ओके सर। तो देखो अपने पास जो u होता है वो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है अपने पास। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो डिपेंड करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले भी आपको बताया था, डी यू इक्वल्स टू अपने पास में क्या आता है, डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, है ना। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा, हाँ जी, साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 आएगा, है ना। तो ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्यू, यहाँ से इंटीग्रेशन करके क्यू आएगा, यहाँ से क्या आएगा डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू पे लिखा 0 आ गई, क्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डब्ल्यू आ गया। ये किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। अगर वही अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए, हाँ जी, और वही अगर मेरे पास में साथ में क्या हो, आइसोलेटेड भी दिया, जीरो कैसे आ गया, 0 कैसे आ गया। देखो अपने पास में क्या था, इंटीग्रेट क्यों किया, देखो अगर अपने पास में कोई भी डिफरेंशियल फॉर्म में होता है तो उसका इंटीग्रेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना, उसका कितना कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है ना, वो सारा कुछ इंटीग्रेशन तो अपने करना ही पड़ता है। और सर हाँ जी, अरे यू है, हाँ जी, यू इंटरनल एनर्जी पहले लिखवाया हुआ आपको मैंने। अब देखो नहीं ये सर zero यू डाला है कि वी डाला है, वी कहाँ पे, यू है यार सारी जगह। सर यही वाला सर, अभी लग गया सर पता अब। तो देखो अपने पास में क्या था, इनिशियल स्टेट, जैसे कि अपने पास ग्राफ में बनाए, यहाँ से कुछ चला मैं इस पॉइंट से, इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है ना, डिफरेंस ही नहीं है उसमें, तो चेंज कहाँ से आएगा।
तो चेंज अपने पास में क्या रहेगा, 0 रहेगा, इसलिए मैंने उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में आया Q इक्वल टू माइनस का W। वही अगर साथ में क्या होता, आइसोलेटेड सिस्टम होता, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चेंज इन हीट कितना होता है, 0 होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चेंज इन हीट 0 होता है ना आइसोलेटेड में। 0 तो वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q 0 तो वर्क भी 0, और डेल्टा U तो पहले से 0 था। इसका मतलब सारा कुछ 0 आ गया, सारा कुछ 0 आने का मतलब नो एनर्जी एक्सचेंज, कोई भी टाइप की एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कोई हाँ भी जी, एक्सचेंज नहीं होगी। हाँ, अगर अपने पास साइक्लिक आइसोलेटेड सिस्टम क्या रखना ना, साइक्लिक आइसोलेटेड, तो अपने पास कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ओके चले आगे, इसको नोट करना तो नोट कर लो, फिर ओके आगे सर। चलते हैं। सर लिखना है। हाँ जी, लिखो लिखो लिखो। सर वो आपका यू वी ऐसा लग रहा है। तो फिर आप मान लो कि वो यू ही है, वी को बोल जाओ एक बार कर देती है। हेलो सर। मैं यू ऐसे लिखता हूँ, सॉरी हेलो। यू ऐसे लिखूंगा तो वी ऐसे लिखूंगा, दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखना। हाँ जी बोलो। ओके सर। सर क्यू और सर डब्ल्यू की क्या फुल फॉर्म है सर? क्यू अपने पास में हीट है और डब्ल्यू वर्क है। ओके सर। 0 कैसे आया, देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी ना इसकी, अगर स्टेट फंक्शन है तो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट हमेशा सेम होती है, तभी तो उसको साइक्लिक बोलते हैं। हाँ जी बोलो। यस सर। मतलब आइसोलेटेड प्रोसेस डू नॉट फॉलो फर्स्ट लॉ। देखो फर्स्ट लॉ तो फॉलो कर ही रहा है, उसी फर्स्ट लॉ के बेसिस पे अपनों ने ये बताया है कि वो उसमें सारे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। तो फॉलो करेगा तभी तो अपने बता पाएंगे, अगर फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसके लिए बात ही नहीं कर पाएंगे, है ना। सर हाँ जी बोलो। सर जो नीचे वो लिखा है Q इज इक्वल टू माइनस W, हाँ जी, सर उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कुछ नहीं कर, जितना भी हीट होगी वो तो इक्वल टू मतलब माइनस उतनी का। हीट देंगे जितना वर्क डन होगा। हाँ जी, मतलब वो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, जितना भी हीट थी वर्क डन में चेंज हो जाएगा। ओके सर। आगे चलते हैं, तो आगे लिखो आप आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके सर। आइसोकोरिक प्रोसेस। उठे क्या कर लो नहीं पड़ेगा क्लास ऑन रहा। सर लाओ दो ही थे। हाँ जी, म्यूट रखो जी आप। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, जो वर्क होता है अपने पास में, सर सर हाँ लॉस जी, तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी। बता दो सर, क्या थे सर? आइसोलेटेड समझाओ मत सर। क्या चीज है, सर सर लॉ बता सर, लिखो लॉ सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है सर, अगर समझाऊंगा नहीं देख लो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास में, आप मैसेज कर दो तो आई थिंक ज़्यादा सर बेटर लाओ है। दो ही। तो आइसोकोरिक प्रोसेस देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, अपने पास में dw इक्वल टू क्या होता है, माइनस का pdv होता है। लो दो नहीं है अपने, 3 लो है बेसिकली। 0th लो तो मतलब ऐसी था, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लो है, तीनों लो पढ़ेंगे अपने। तो dw इक्वल टू क्या, माइनस का pdv। ठीक है, तो माइनस का pdv होता है अपने पास में dw। तो आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा v की वैल्यू 0 होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। डेल्टा v की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, 0 होती है। हाँ जी, साइक्लिक प्रोसेस में सर आइसोलेटेड सिस्टम लिया अपनों ने, सर साइक्लिक आइसोल। हाँ जी बोलो। सर वॉल्यूम 0 ही क्यों दिया? क्या आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आपको पहले लिखवाए थे मैंने। यस सर।
तो डेल्टा वी की वैल्यू 0, तो इसका Yes, मतलब sir. डीवी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 0 आ गई। Zero. तो Yes, इसका sir. मतलब जो डी यू होगा वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू के इक्वल होगा। जो डी यू होगा वो Yes, किसके sir. इक्वल होगा, डी क्यू के इक्वल। और डी क्यू यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा। ये वी का मतलब क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। वी का मतलब अपने पास में क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको एक बार जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में ऐसा लिखवाया था कि जो अपने पास में सीएम होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो दो टाइप की होती है, एक होती है सीपी, एक होती है सीवी। लिखवाया था ना ये। Yes, sir. Yes, sir. और उससे पहले ये Yes, लिखवाया sir. था क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी एम डेल्टा टी होता है। पीछे पन्ने पलट के देखो, लिखवाया होगा, ऐसे लिखवाया था आपको, क्यू इक्वल टू एन सी एम Yes, डेल्टा टी। sir. Yes, sir. तो अगर कांस्टेंट Yes, प्रेशर sir. पे बात Yes. करूं मैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट क्या आएगी, क्यूबी, एन सीबी डेल्टा टी आएगी, क्योंकि सीएम की वैल्यू क्या होती है, सीबी होती है, आएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. और कांस्टेंट प्रेशर पे बात की जाए तो Yes. कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आएगी, क्यूपी की वैल्यू मतलब एन सीपी डेल्टा टी आएगी, आएगी। Yes. तो वही सेम चीज यहाँ पे देखो, Yes, डेल्टा sir. क्यूबी, इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया, क्यू इंटू बी आ गया, सॉरी क्यू बी आ गया। क्यू बी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जो है वो किसके इक्वल है, डेल्टा यू के इक्वल है ना। जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, क्यू ऐसे सी। यहाँ पे क्या था, वर्क जीरो आ गया फर्स्ट लॉ से। अगर देखा जाए फर्स्ट लॉ अपने पास में क्या है, सॉरी, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये अपने पास फर्स्ट लॉ है। तो ये वैल्यू जीरो आ गई, तो अपने ये दोनों इक्वल ही होंगे आपस में। ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करने पे डेल्टा यू आएगा, डेल्टा इक्वल टू क्यू इंटू क्यू बी आ गया। क्यू बी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाल रहे हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है। Yes, sir. ठीक है, तो क्यूवी की वैल्यू यहाँ से अपने पुट कर देते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो ये अपने पास में फॉर्मूला आता है डेल्टा यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितना अपने तारे जितना मतलब जो भी कुछ होता है आपका हाईलाइट करने के लिए, मार्कर बोर्ड पे जो भी लगाना लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में यूज होगा आपके। ऐसे मान लो कि आप अगर 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 में 70 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा। हाँ जी, बॉक्स वाला Sir. समझा देते हैं। हाँ जी, वापस समझाता हूँ एक बार सारा चीज। देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क सभी के लिए क्या होता है, जनरल माइनस का पीडीवी होता है, पर वॉल्यूम चेंज होता नहीं, कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका मतलब डीवी की वैल्यू अपने पास में क्या आती है, जीरो आती है, तो उसका पूरी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फर्स्ट लॉ से अपने पास में डी यू इक्वल्स टू क्या आ गया, डी क्यू आ गया, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू आ गया। अब अपनों ने ये देखा था कि सीएम जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक सीवी होती है, एक सीपी होती है। तो अगर अपने पास क्यू हीट की बात की जाए तो क्यू हीट अपने पास कहते हैं एनसीएम डेल्टा टी होती है मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लूंगा मतलब सीवी की वैल्यू पुट करूंगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर लूंगा तो सीपी की वैल्यू पुट करूंगा। तो यहाँ पे सीएम की वैल्यू पुट कर दी, एक बार सीवी एक बार सीपी, ठीक है। तो क्यू अपने पास में जो हीट आई, अपने पास जो हीट आई कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो आ गया एनसीवी डेल्टा टी। अब ये ऐसा ही क्यों आया, डी यू इक्वल्स टू डी क्यू अपने पास में ऐसा ही क्यों आया, उसका रीजन ये समझ लो। अपने पास जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ये होता है डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो अपने पास में डी डब्ल्यू क्या था, डी Yes, डब्ल्यू sir. वैल्यू जीरो आ गई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दी मैंने, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल ही तो होंगे। Yes, sir. तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब ये दोनों के, तो ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है ना, इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे इंटीग्रेशन करके। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया, क्यूवी आ गया। क्यूवी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसके इक्वल होती है, एनसीवी डेल्टा टी की इक्वल होती है, तो उसके इक्वल कर दी मैंने। तो ये आपके लिए फॉर्मूला आ गया, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये आइडियल गैस के लिए सर ये डेल्टा यू है। हाँ जी, डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। यस। तो आइडियल गैस के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तभी अपने पास में ये फॉर्मूला यूज करना है। माइनस का पीडी भी तो वर्क होता ना, ये तो अपन पहले कर रखा है यार। नोट्स पढ़ो आप डेली, बोलो मत नोट्स को, डेली रिवीजन ही ना पढ़ाई की जान होती है। डेली रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि वर्क अपनों ने फॉर्मूला निकाला था माइनस का पी इंटू एरिया इंटू डीएक्स निकाला था, उसको एरिया इंटू डीएक्स को डीवी लिखा था अपनों ने, तो माइनस का पी डीवी, ये अपने पास वर्क आया था ना।
ये तो था वर्क का, यस सर। वही था। Yes, sir. ठीक है जी, समझ गए, कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. शाबाश, आगे चलो जी। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। आगे चलो जी, मैं ये नोट कर लिया, तो आगे चलते हैं। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ना, जैसे भी हाईलाइट करना है कर लेना इसको। तो अपने पास देखो ये था डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ। हाँ जी, होता है कि नहीं होता? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Yes, sir. डी यू इक्वल्स टू डी क्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? माइनस का पी डी वी होता है। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? Yes, sir. माइनस का पी डी वी होता है। मैंने ऐसे लिख दिया, तो पी डी वी को ऊपर ले जाओ, डी यू प्लस पी डी वी इक्वल्स टू क्या आ गया? डी क्यू आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, कर सकते ना ऐड? अगर दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। मैं वी डी पी ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड। क्या कर रहा हूँ? वी डी पी ऐड कर रहा हूँ। कर सकते हैं दोनों साइड, क्योंकि दोनों कट कैंसिल तो हो जाते हैं। कर सकते हैं ना, जैसे दोनों साइड वन ऐड कर दो। Yes, sir. मैथ्स में करते होंगे आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक्स, जिनके पास मैथ्स है ना, बायो वाले तो आई थिंक नहीं करते। तो आप मेरे को ये बताओ, यू है डिफरेंशिएशन ऑफ वी डी पी बता दूंगा आगे। वी का मतलब वॉल्यूम है, देखो वी का मतलब वॉल्यूम है, पी का मतलब प्रेशर है, तो वी वॉल्यूम, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर डीपी आ गया है ना, तो वी डीपी। हाँ जी, ऐड ही क्यों किया वो आपको रीजन समझाऊंगा आगे, नई टर्म बता रहा हूँ एक, है ना, क्योंकि मेरे को तो पता है इसलिए आपको समझा रहा हूँ ना। हाँ जी बोलो सर। वी और यू में सर बहुत कंफ्यूजन आ रहा है सर। वी को जू लिख रहे हैं, जू को वी लिख रहे हैं सर। यू के Yes, नीचे एक sir. लाइन लगा दिया करो सर। क्या? बस इतनी जगह था ना। सर यस, अब लग रहा है सर यू। या फिर ऐसे करके लिखो, वी वाला ऐसे करके लिखता है ना, स्टाइलिश। नहीं सर, बस सर ए डिफरेंस चाहिए सर, बस एक यू के नीचे लाइन से लगा दोगे ना सर, यू और वी में डिफरेंस लग। अच्छा इधर था, ठीक है जी, समझ गए। चलिए आगे। तो आप मेरे को ये बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ P डॉट B, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे लिखोगे? दो वेरिएबल अपने पास होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे लिखोगे? सर कांस्टेंट कांस्टेंट कोई नहीं है, दोनों वेरिएबल है। ये करते हो आप डिफरेंशिएशन ऐसे, जैसे dxy होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हो? x dy प्लस y dx, ऐसा पढ़ा है? यस सर। Yes. u भी पढ़ा ना आपने, u वाला फॉर्मूला, तो वही तो सेम है यहाँ पे। यस तो यहाँ पे क्या करोगे? डिफरेंशिएशन का p dv, मतलब एक बार पहले एक का डिफरेंस कर दो, दूसरे को कांस्टेंट, फिर दूसरे का डिफरेंस कर दो v d, ऐसे लिखोगे इसको भी। Yes, sir. तो यहाँ पे अपने पास यही टर्म है, हाँ जी सेम ही है ना, लिख सकता हूँ Yes, इसको sir. मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी यू इक्वल्स टू डी ऑफ पी वी लिख सकता हूँ, यस सर। Yes, sir. इक्वल्स टू अपने पास में डी क्यू और ये बी डी, वैसा का वैसा, और ये डी यू, ये लो जी आपका यू, है ना, तो ऐसे लिखिए। तो अगर मेरे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v होता है, v प्लस v नहीं, u प्लस v, ये u ये v, u प्लस v होता है तो अपने क्या लिखते हैं इसको, या फिर u प्लस xy लिख लो, u प्लस xy है तो इसको क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं du प्लस d ऑफ xy लिखते हैं। हाँ जी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं?
Yes, sir. हाँ लिखते हैं ना, अगर प्लस में होता तो अपने दोनों को ऐड करके लिख देते ना अलग अलग, वही तो सेम है। अब यहाँ पे भी क्या दोनों प्लस में है, यस तो ये तो टर्म है, सर। तो इसको मैं ये लिख दूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस p। ठीक है, ये लिखूंगा ना। हाँ जी, ये लाइन सभी को समझ Yes. में आ रही है ना कि डिफरेंशिएशन का, इसलिए मैं बार बार साइड से अलग से बता रहा हूँ, उसका रीजन समझ रहा ना कैसे लिख रहा हूँ। और इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ गया dq, इधर वाले को कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसा है वैसा पड़ा रहने दो। तो जो u प्लस पी भी होता है वहां पे अपने पास नई टर्म एक, उसको अपने बोलते हैं एंथैल्पी। जो u प्लस पी भी है ना, इसको अपने क्या लिखेंगे, h से डिनोट करेंगे। जो h होता है वो अपने पास में क्या होता है, एंथैल्पी होता है। सर अकेला हाँ जी, H के अकेला h एंथैल्पी होता है आपके पास में। तो इसको अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, dh इक्वल्स टू dq प्लस v dp। ठीक है जी, ये अपने पास में क्या आएगा, dh इक्वल्स टू dq प्लस v dp। जो h होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी होता है। अब देखो अब होगा चमत्कार। अब देखो अपने पास में आगे क्या होगा, सर ये अब लिया, है। हाँ जी ये नोट कर लिया, आगे करूँ मैं नेक्स्ट पेज। यस सर। यस सर। सर 2 मिनट। हाँ जी कर लो। सर ये एंथैल्पी का फॉर्मूला। हाँ जी, एंथैल्पी का फॉर्मूला है dq प्लस v dp। जो h होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी भी अपने पास में एनर्जी ही होती है, एनर्जी का एक फॉर्म है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। जैसे अपने इंटरनल एनर्जी पढ़ते थे वैसी सेम एंथैल्पी है, एनर्जी ही है, पर नाम थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा अलग क्यों है उसका रीजन भी आपको बताते हैं। साइड वाला तो वो इसको समझाने के लिए था सारा कुछ, अलग से मत लिखना। साइड वाला कुछ अलग से नहीं है, वो ये मेन तो यही है आपका इस साइड वाला, बस इसको समझाने के लिए लिखा मैंने। जैसे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसको पीवी का डिफरेंशिएट करके बताया आपको, यू एक्स प्लस एक्स वाई इसका डिफरेंशिएट करके बताया ना, तो वो अलग वाला है, वो अलग से ऐसा कुछ नहीं स्पेसिफिक, वो उसको समझाने के लिए था। ठीक है, तो आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. आगे देखो, तो आगे अपने पास में क्या आएगा, dh इक्वल्स टू आ गया dq प्लस v dp। तो dh इक्वल्स टू dq प्लस v dp। अगर मेरे पास में प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, अगर मेरे पास में प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो dp की वैल्यू क्या होगी, डीपी जीरो होगी ना। डी तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ Yes, जाएगा, sir. dh इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर DQ. है ना, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डेल्टा एच, मतलब डीएच का डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, लिख सकता हूँ ऐसे, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यूपी। अब क्यूपी की वैल्यू अपने पास में क्या होती थी, नीचे आते हैं जी, क्यूपी की वैल्यू अपने पास में क्या होती थी, एनसीपी डेल्टा टी होती है ना। क्यूपी। यस सर। देखो यार कांस्टेंट प्रेशर लिया मैंने, यूपी कैसे लिख दिया सर मैं उसको। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेता हूं तो क्यूवी लिख देता हूं, तो कांस्टेंट प्रेशर हो तो क्यूपी भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना। यस तो वही तो लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्यूपी की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, एन सी पी डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा एच का फॉर्मूला। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला। तो अगर, सर हाँ जी बोलो जी। आपने डीपी को 0 लिया है ना। हाँ जी, डीपी को 0 लिया क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखो मैंने ये इतना जोर दे के क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चेंज दिखाई देगा। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइटिंग बढ़िया ना, फिर समझ नहीं आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है
उसको अपने क्या बोलते हैं, एन सी बी डेल्टा टी, जिसको इक्वल टू होता है डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी के इक्वल। अगर वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसको हम लिखते हैं अपने कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है एन सी पी डेल्टा टी, जिसको अपने बोलते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी। ये अपने पास इंटरनल एनर्जी, ये अपने पास में एंथैल्पी। समझ गए? ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इनको बता रहा हूँ अच्छे से। सर हाँ जी बोलो। सर ये डेल्टा यू वाले फॉर्मूले का नाम क्या है? नाम नाम फॉर्मूले का कुछ नाम नहीं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है बस, वो एंथैल्पी का। दोनों आइडियल गैस के लिए एक आइसोकोरिक, प्रोसेस के लिए एक आइसोबारिक। तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो आइसोबारिक होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो आइसोकोरिक होगा। एक सर आपने सर लिख दो नीचे एक बार। ये लो जी, ये अपने पास है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। आइसोबारिक। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. हेलो हाँ जी, तो आगे लिखो। एक और चीज बताता हूँ आपको। अगर हेलो हाँ जी बोलो। सर आइसोबारिक कहाँ करवाया सर? आइसोबारिक क्या होता है? स्टार्टिंग में सारे लिखवाए थे मैंने, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस में लिखाए थे आप। तो कांस्टेंट यस वॉल्यूम में, सर। हाँ जी वही तो यस सर, जहाँ पे हाँ जी। तो देखो एक बार फिर से बताता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट आती है उसको बोलते हैं डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, वो फॉर्मूला आता है एनसीबी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट आती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी, उसका फॉर्मूला आता है एनसीपी डेल्टा टी। और अगर 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 मेरे पास में क्या दे दिया जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाए, क्या आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, Constant volume. टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर Yes. कांस्टेंट होने पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसका मीनिंग जो अपने पास में डेल्टा यू होता है, ये यू ऐसे, और 0 डेल्टा एच जो होता है, दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं और इक्वल होते हैं। 0। ठीक है जी, समझ गए? Yes. बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो फिर बाकी बातें ना अपने डेल्टा एच पे कल करेंगे, क्योंकि बाकी बातों में थोड़ा टाइम लगेगा, आज वो टॉपिक कंप्लीट होगा नहीं, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते आप लोगों को, है ना? ओके सर। सर एक बार ना सर नीचे वाला लिख ले सर, एक लाइन रह गई है। हाँ जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं आपको पीडीएफ तो सेंड कर ही दूंगा, तो वहाँ से भी आपको नोट कर लेना अगर कुछ रह जाए तो आपका। ओके जी, बाय। और बताओ जी, आप पर पंजाब तो आ सर इसमें ना ओके पीडीएफ सर। में ऐसे दिक्कत हो जाती है सर। ओके क्या सर? कुछ नहीं, पीडीएफ में दिक्कत ही हो जाती है आगे। सर मैंने ऐसे- उसमें मतलब हाँ जी बोलो। तो कई वर्ड ना सर समझ नहीं आते। अच्छा सर जैसे अभी तो हम आपसे पूछ लेते हैं ना कि सर ये वाला वर्ड बता दो, ये वाला वर्ड बता अच्छा, दो, उसमें पीडीएफ में सर समझ नहीं आते कई वर्ड तो। अच्छा, कोई बात। सर इसलिए पूछ रहा था, कॉपी के नोट्स सेंड कर दिया करो तो। सर पीछे तो करना। कॉपी नोट्स उससे भी समझ नहीं आएंगे। सर कहाँ चला गया वो? हाँ जी यार, आगे पीछे कॉपी नोट्स तो वैसे सर ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं आया तो फिर ऐसे तो कर ही दे रहे हो आप। ना मेरी राइटिंग वैसे समझ आती नहीं, मेरे को पता है। सर आगे करना सर, आगे काम पे सर एक पे सेंड कर देना सर। सर लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे, जहाँ पे आइसो थर्मल वाला लिखा हुआ है। नहीं मेरे ऐसे सिस्टमेटिक नहीं लिखे होता ना, जितना सिस्टमेटिक आपको करवाता हूँ मैं। सर फिलहाल तो सर एक बार लास्ट पेज निकालना सर। लास्ट पेज भी तो यार बैठा हूँ मैं। ये वाला लिखा सर, जहाँ पे लिखा था सर। ये वाला नहीं सर, ही नहीं है। नो वो डिलीट हो गया मेरे साथ ना सर, जहाँ पे सर कांस्टेंट प्रेशर हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वो मैंने शायद सेव तो कर लिया था सर, डिलीट हो गया। वो मैं भेजता हूँ, कल पीडीएफ भेजता हूँ, उसमें आ जाएगा। ओके सर। हाँ जी, आप जा सकते हो। ओके जी, बाय।